हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। और आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क कंप्यूटर के बेस्ट 120 क्वेश्चंस मैराथन पर। वो क्वेश्चंस जो कि एग्जामिनेशन के लेवल पे टॉप 120 माने जा सकते हैं, वो क्वेश्चंस जिन्हें आईबीपीएस अक्सर रिपीट करता है, वो क्वेश्चंस जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकते हैं एग्जाम को लेकर। आइए एक बार देखते हैं। काफी सेशंस आपने पढ़े, काफी क्वेश्चन आप लगा चुके हैं, अभी तक काफी कॉन्सेप्ट रिवाइज कर चुके हैं। तो देखते हैं कि आज के सेशन में आउट ऑफ 120 कितना स्कोर कर पाते हैं। हैव अ लुक गाइस। साथ ही साथ वो कैंडिडेट्स जो कि अपकमिंग एग्जाम्स को लेकर बैंकिंग एसएससी का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, वो कनेक्ट कर सकते हैं इस पार्टिकुलर कोर्स से, जो कि आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क स्केल 1 स्केल 2 स्केल 3 किसी भी एग्जाम के लिए बेनिफिशियल रहेगा। ये जो कोर्स है ये कॉन्सेप्चुअल है, यानी पहले आपको थ्योरी, फिर उसके बाद टॉपिक वाइज एमसीक्यूज, फिर टॉपिक वाइज आपके टेस्ट। इस प्रकार ये कोर्स चलता है, जो कि वन ऑफ द बेस्ट कोर्स होता है। और इसके बाद आपका जो कॉन्सेप्ट है, जो थ्योरी पर पकड़ है, जो टॉपिक वाइज पकड़ है ना, वो ऐसी हो जाएगी कि आप जब पढ़ेंगे उसके बाद कोई भी सेशन देखेंगे तो आपको हलवा लगने लगेगा। यस, तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं इस कोर्स से तो अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर और आईओएस स्टोर की मदद से। लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स और चैट बॉक्स में भी मिल जाएगा। कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, कुछ पूछना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं दोस्तों आज के सेशन के साथ। कंप्यूटर के ये जो 120 क्वेश्चंस हैं, इनको बहुत अच्छे से देखने की रिक्वायरमेंट है। हर एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा और बहुत जल्दी आंसर करने की कोशिश करिएगा। उम्मीद है कि आप यहां पर आज बढ़िया स्कोर कर पाएंगे। हैव अ लुक गाइस। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। द फर्स्ट माइक्रो कंप्यूटर वॉज, पहला माइक्रो कंप्यूटर कौन सा था? माइक्रो कंप्यूटर वो कंप्यूटर्स होते हैं जिनमें माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है। ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आता है और काफी कैंडिडेट को कंफ्यूज करता है। क्यों कंफ्यूज करता है बताएंगे। पहले आंसर देने की कोशिश करिए कि पहला माइक्रो कंप्यूटर कौन सा है। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑल्टेयर 8800, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट। पहला माइक्रो कंप्यूटर का नाम है ऑल्टेयर 8800। लेकिन क्या इसका आंसर कुछ और भी हो सकता है? जी हां, अगर ऑप्शन में मिक्रेल दिया हो तो 100% आंसर क्या होगा? मिक्रेल। और अगर मिक्रेल नहीं दिया हुआ है तो आंसर क्या होगा? ऑल्टेयर 8800। अब ईयर वाइज भी बात कर लेते हैं। मिक्रेल जो आया वो 1973 में आया और ऑल्टेयर 8800 1975 में आया। तो एक चीज तो क्लियर है कि अगर ऑप्शन में मिक्रेल होगा तो आंसर मिक्रेल होगा, और अगर ऑप्शन में ऑल्टेयर 8800 होगा तो आंसर ऑल्टेयर 8800 होगा। लेकिन अगर आपने कहा कि सर अगर दोनों हुए ऑप्शन में तो क्या करेंगे? अरे तो मुझसे क्यों पूछ रहे हो? देखो ना, 1973 में मिक्रेल आया तो आंसर मिक्रेल ही तो होगा। गेटिंग दी पॉइंट? तो अगर दोनों ऑप्शन में मिले तो पहली प्रायोरिटी, पहली प्राथमिकता किसको देनी होगी? दैट इज मिक्रेल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, which tool helps better for what if analysis in MS Excel? MS Excel में what if analysis के लिए कौन सा टूल सबसे बेहतर माना जाता है? what if analysis का मतलब क्या होता है? एक प्रकार की एनालिसिस होती है what if के नाम से एक्सेल में देखने को मिलती है, चाहे वो लेटेस्ट वर्जन की बात करें या पुराने वर्जन की। इस तरीके की एनालिसिस, व्हाट इफ एनालिसिस के लिए जो टूल यूज किया जाता है दैट इज कॉल्ड गोल सीक। कौन सा टूल है? गोल सीक। और ये क्वेश्चन एग्जाम में उल्टा भी पूछते हैं कि गोल सीक का इस्तेमाल एमएस एक्सेल में क्यों करते हैं? तो आंसर होगा फॉर व्हाट इफ एनालिसिस। व्हाट इफ एनालिसिस के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, फर्स्ट ग्राफिकल ब्राउजर वॉज, पहला ग्राफिकल ब्राउजर कौन सा है? ये क्वेश्चन भी काफी कंफ्यूज करता है कैंडिडेट्स को, क्योंकि अलग अलग बुक में अलग अलग आंसर गिवन है, वेबसाइट पर कुछ और गिवन है,
कहीं पर कुछ और गिवन है, लेकिन इसका सही आंसर क्या है जरा ध्यान से देखो। ग्राफिकल ब्राउजर की जब भी बात की जाएगी तो आंसर क्या होगा, दैट इज मोसैक। अगर हम नॉर्मल ब्राउजर की बात करते तो आंसर होता www। पहला ब्राउजर कौन सा है, www। www का नाम बदल के क्या कर दिया गया, नेक्सस। और अगर पहले ग्राफिकल ब्राउजर की बात करें, जीयूआई बेस्ड ब्राउजर की बात करें, ग्राफिकल कहें या ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जीयूआई लिखा हो, दोनों केस में आंसर एक ही होगा, दैट इज मोसैक। नेक्स्ट, एनी डेटा और इंस्ट्रक्शंस एंटर इनटू द मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर इज कंसीडर्ड एज। कंप्यूटर की मेमोरी में दर्ज किए गए किसी भी डेटा या निर्देश को क्या कहा जाता है। अगर हम कंप्यूटर में कुछ भी एंटर कर रहे हैं तो इसका मतलब एंटर किसकी मदद से करेंगे, माउस की मदद से या कीबोर्ड की मदद से, तो आंसर क्या होगा, इनपुट। तो एंटर करने वाली चीज को हमेशा क्या बोलेंगे, ऑप्शन नंबर 3 इनपुट इज द राइट वन। स्टोरेज का मतलब जब हम स्टोर करते हैं, सेव करते हैं तो स्टोर हो गया। आउटपुट का मतलब जहां पर रिजल्ट देखने को मिलता है, दैट इज कॉल्ड द आउटपुट। नेक्स्ट, ROM is needed for storing an initial program called। प्रारंभिक प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए ROM की आवश्यकता होती है, जिसे क्या कहा जाता है, कंप्यूटर स्टार्टअप लोडर, ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन, कर्नल, बूटस्ट्रैप लोडर या नन ऑफ दीज। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम जानते हैं कि बायोस जहां पर स्टोर होता है उसे ROM बोलते हैं, रीड ओनली मेमोरी। बायोस कहां पर स्टोर होगा, ROM में। और ROM का काम क्या होता है, बूटिंग्स के रिगार्डिंग, यानी जब भी हमें कंप्यूटर को ऑन करना होता है, बूट करना होता है, तो वहां पर पावर ऑन, सेल्फ टेस्ट, पोस्ट का यूज करते हैं। और वहीं पर हम प्रयोग करते हैं किसका, बूटस्ट्रैप लोडर का, जो ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने में मदद करता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज बूटस्ट्रैप लोडर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट प्राइमरी स्टोरेज। प्राइमरी स्टोरेज के बारे में इनमें से कौन सी बात सही है। जब भी हम प्राइमरी स्टोरेज की बात करते हैं तो रैम और रोम की बात करते हैं, और रैम रोम की अगर बात करें तो ये क्या है, ये प्राइमरी मेमोरी है जो कि कंप्यूटर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं, इट इज द पार्ट ऑफ सीपीयू, बिल्कुल सही। रैम रोम की बात करें तो ये एक तरीके से सीपीयू की जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको कंसीडर करता है, उनको एक्सेस करता है, उनको फेच करता है, उन्हीं पर काम करता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। इट अलाउज वेरी फास्ट एक्सेस टू डेटा। क्या रैम जो है वो फास्टेस्ट मेमोरी होती है, जी हां। रजिस्टर के बाद कैशे और फिर रैम, तो रैम भी फास्ट होगी, ये भी सही है। इट इज रिलेटिवली मोर एक्सपेंसिव। क्या रैम महंगी होती है, बिल्कुल सही। रैम की कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, तभी इसे टेम्परेरी रखा जाता है। ऑल ऑफ दीज, क्या ये सभी बातें सही हैं, बिल्कुल। द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दीज, ये सभी स्टेटमेंट वैलिड हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर हार्डवेयर कंटेन्स अ लेजर। निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर हार्डवेयर में लेजर होता है, रैम, सीडी ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी ड्राइव या नन ऑफ दीज। तो हम जानते हैं लेजर का प्रयोग कहां करते हैं, लेजर प्रिंटर में या फिर सीडी ड्राइव में। कॉम्पैक्ट डिस्क ड्राइव, सीडी हो गया, डीवीडी हो गया, इन सब में हम किसका यूज करते हैं, दैट इज ऑफ अ लेजर टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट, वेब पेजेस आर सेव्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेट। वेब पेज निम्नलिखित में से किस प्रारूप में सहेजे जाते हैं। हम जानते हैं कि वेब पेज अगर हमें डेवलप करना है तो इसके लिए कौन सी लैंग्वेजेस का प्रयोग करना होगा, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। इन्हीं की मदद से हम वेब पेजेस या वेबसाइट को डिजाइन करते हैं। और जो वेब पेज का जो एक्सटेंशन होता है वो क्या होता है, वेरी गुड, .html। तो क्या यहां पर HTML गिवन है, जी हां, यानी सेकंड इज द राइट वन। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और इसका करंट वर्जन कौन सा है, लेटेस्ट वर्जन इज 5, HTML5। HTTP इज फॉलोड बाई डैश एंड डैश। बाय डिफॉल्ट इंटरनेट की जो प्रोटोकॉल होती है वो HTTP होती है, जिसका पोर्ट नंबर 80 होता है। HTTPS का पोर्ट नंबर 443 होता है, ये बात आप जानते होंगे। HTTP के दोस्तों अगर बात करें तो ये फॉलोड बाय किसके द्वारा फॉलो किया जाता है,
इसके बाद कॉलन होता है और फिर 2 फॉरवर्ड स्लैश होते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? HTTP देन कॉलन देन 2 फॉरवर्ड स्लैशेस, यानी ऑप्शन 4th इज द राइट वन। वेरी गुड। Which shortcut key is used to increase the font size in PowerPoint? PowerPoint में font size को बढ़ाने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? हम जानते हैं PowerPoint में जब भी हमें फॉन्ट के साइज को बढ़ाना होगा तो कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन का यूज करेंगे। तो आंसर क्या होगा दोस्तों? कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन टू इंक्रीज द फॉन्ट साइज इन PowerPoint। नेक्स्ट, व्हाट इज द टर्म फॉर malware that is designed to steal the cryptocurrency from a user's wallet? जल्दी से बताइए। उपयोगकर्ता के वॉलेट से क्रिप्टो करेंसी चोरी करने के लिए डिजाइन किए गए मैलवेयर का नाम क्या है? क्रिप्टो करेंसी भी चोरी होती हैं, क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन है ना, ये क्या है? क्रिप्टो करेंसी तो है। तो इसको चोरी करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? क्रिप्टो जैकिंग। दैट इज कॉल्ड क्रिप्टो की हाईजैक करना, क्रिप्टो करेंसी को चोरी करना, दैट इज कॉल्ड क्रिप्टो जैकिंग। रैंसमवेयर आप जानते हैं जहां रिश्वत की बात होती है, जहां इनक्रिप्ट करने की बात होती है फाइल्स और फोल्डर्स को, उसे रैंसमवेयर बोलेंगे। ट्रोजन हॉर्स क्या है? दैट प्रिटेंड टू बी यूजफुल बट एक्चुअली नॉट, जो अपने आप को बड़ा शरीफ दिखाए लेकिन हो नहीं, दैट इज ट्रोजन। रूट किट क्या है? जो एडमिन राइट्स को ले ले, दैट इज कॉल्ड अ रूट किट। नन ऑफ दीज तो कुछ होता नहीं। आगे बढ़ जाइए। When you shut down the Windows operating system, computer it automatically clears the content of। जब आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर को बंद करते हैं तो यह स्वचालित रूप से किस सामग्री को साफ कर देता है? टेम्परेरी मेमोरी, और टेम्परेरी मेमोरी इज कॉल्ड रैम। द करेक्ट आंसर इज कंप्यूटर के शटडाउन होने पर रैम में जो डेटा है वो लॉस हो जाता है, वो स्वाहा हो जाता है। हार्ड ड्राइव, हार्ड डिस्क में जो डेटा है वो परमानेंट होगा, फ्लॉपी डिस्क में भी परमानेंट डेटा होता है, CD रोम में भी डेटा परमानेंट ही होगा, है ना। और किसका डेटा टेम्परेरी होगा? रैम का। रैम कितने तरीके की होती है? 2 तरीके की, स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम। डायनेमिक रैम कितने तरीके की होती है? SD रैम, सिंक्रोनस डायनेमिक रैम, है ना, ये बात आप जानते हैं। स्टैटिक रैम वो होती है जिसकी मदद से कैशे मेमोरी बनाते हैं, डायनेमिक रैम वो होती है जो हमारे लैपटॉप और कंप्यूटर्स में यूज की जाती है, दैट इज कॉल्ड अ डायनेमिक रैम। लेकिन जब हम रोम की बात करते हैं तो रोम कितने प्रकार की है? पी रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम और फ्लैश मेमोरी। एम रोम भी होती है जिसको मास्क रोम बोलते हैं। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 बताइएगा। डैश इज एन इनपुट डिवाइस दैट कैन सेंस हैंड ड्रॉन मार्क सच एज स्मॉल सर्किल और रेक्टेंगल्स मेड ऑन प्री प्रिंटेड फॉर्मेट। डैश एक इनपुट डिवाइस है जो हाथ से खींचे गए निशान जैसे छोटे वृत्त या पूर्व मुद्रित प्रारूप पर बने आयतों को समझ सकते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं? एग्जाम्स में जब ऑफलाइन एग्जाम होते हैं तो उस केस में हमें क्या मिलता है जिसमें हम सर्किल करते हैं गोल गोल? वेरी गुड, OMR शीट। और OMR शीट को रीड करने के लिए जिस इनपुट डिवाइस का प्रयोग करते हैं दैट इज OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। क्लियर है? इसको कई बार ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन भी बोलते हैं। रीडर आपका हो गया वो जो रीड करेगा, और जब टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो दैट इज समटाइम्स कॉल्ड एज ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। नेक्स्ट, इट इज द फ्री, ओपन सोर्स एंड वाइडली यूज्ड बाय लार्ज कम्युनिटी टू क्रिएट प्रेजेंटेशन। यह एक स्वतंत्र खुला सोर्स है और बड़े समुदाय द्वारा प्रस्तुतिकरण बनाने के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। तो प्रेजेंटेशन के लिए किसका यूज करते हैं? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का, इम्प्रेस का, प्रेजेंटेशन वन, कीनोट या ऑल ऑफ दीज। लेकिन यहां सबसे बड़ी बात लिखी है ओपन सोर्स। तो ओपन सोर्स प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का नाम क्या होगा? इम्प्रेस। लिब्रा ऑफिस के द्वारा बनाया गया दैट इज कॉल्ड इम्प्रेस, विच इज फ्री एंड ओपन सोर्स। जबकि पावर पॉइंट माइक्रोसॉफ्ट का है, पेड है। प्रेजेंटेशन वन ये तो फाइल का नाम हो गया, MS पावर पॉइंट की फाइल का नाम प्रेजेंटेशन वन। की नोट है ना, ये तो एप्पल का हो गया, तो ये भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट, इफ योर कंप्यूटर रीबूटिंग इटसेल्फ
देन इट इज लाइकली दैट यदि आपका कंप्यूटर खुद को रिबूट कर रहा है तो इसका मतलब क्या है? अगर अपने आप बंद हो रहा है फिर खुल रहा है, बंद हो रहा है फिर खुल रहा है, इट मींस व्हाट? इट हैज अ वायरस, उसमें वायरस है. इट डज नॉट हैव एनफ मेमोरी, देयर हैज बीन अ पावर सर्ज, ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज. करेक्ट आंसर होगा कि उसमें कोई शैतान एंटर हो गया, मींस वायरस की संभावना है, तभी ऑटोमेटिक बंद खुल हो रहा है. डीजे बाबू बन गए. यस, तो आंसर इज इट हैज अ वायरस. A way of storing your favorite site on the internet is known as. इंटरनेट पर अपनी पसंदीदा साइटों को स्टोर करने के लिए जो तरीका है उसे क्या बोलते हैं? डाउनलोड, कुकी, बुकमार्क, एचटीएमएल या हाइपरलिंक? बिल्कुल सही, आपकी पार की नजर और निर्मा सुपर. द करेक्ट आंसर इज बुकमार्क. जब भी हम इंटरनेट पर अपनी फेवरेट साइट्स को सेव करते हैं तो उसके लिए कंट्रोल डी करते हैं एंड दैट इज यूज्ड फॉर द बुकमार्किंग पर्पस. नेक्स्ट, डैश इज द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब, www का पार्ट, दैट इज नॉट इंडेक्स्ड बाय ट्रेडिशनल सर्च इंजन. डैश वर्ल्ड वाइड वेब का वह हिस्सा है जो पारंपरिक सर्च इंजनों द्वारा अनुक्रमित नहीं किया जाता है. जो भी हम इंटरनेट पर सर्च करते हैं वो हमें दिखता है गूगल पे सर्च करने पर या दूसरे ब्राउजर पे सर्च करने पर, लेकिन कई बार हम कुछ चीजें ऐसी रखते हैं जो कि इंडेक्स ही ना हो, सर्च करने पर ना आए, और इसे बोलते हैं डीप वेब. जो हम सर्च कर लेते हैं वो सरफेस वेब है, जो छुपाई जाती हैं दैट इज कॉल्ड अ डीप वेब. जैसे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की फाइल्स है ना, कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आम पब्लिक एक्सेस ना कर पाए, डीप वेब होगा. और डार्क वेब क्या होगा? इलीगल कंटेंट, पोर्नोग्राफी हो गया, क्रिप्टो से रिलेटेड वर्किंग हो गई, दैट इज कॉल्ड अ डार्क वेब. हैकिंग हो गई, तो वो चीजें जो कि गलत सेंस में यूज किया जा रहा है ना, और जिसको हम बिल्कुल एक्सेस नहीं कर सकते नॉर्मल गूगल क्रोम या नॉर्मल ब्राउजर्स की मदद से, दैट इज कॉल्ड अ डार्क वेब इन द नेगेटिव सेंस. इन कंप्यूटर द यूनिट हर्ज इज यूज्ड टू मेजर द स्पीड ऑफ. कंप्यूटर में इकाई हर्ज का उपयोग किसकी गति को नापने के लिए करते हैं? एसएमपीएस, रैम, हार्ड डिस्क, प्रोसेसर या रोम? हम जानते हैं कंप्यूटर में जो सीपीयू होता है उसकी मेजरिंग यूनिट गीगाहर्ट्ज, हर्ज, मेगाहर्ट्ज है ना, इसमें होती है. तो आंसर क्या होगा? सीपीयू. क्या सीपीयू गिवन है? जी हां, सीपीयू कहें या प्रोसेसर कहें, बात तो एक ही है. सो द करेक्ट आंसर इज प्रोसेसर. नेक्स्ट, a dash is a software you can use on a trial basis before buying for it. डैश एक सॉफ्टवेयर है जो जिसे आप इसके लिए भुगतान करने से पहले परीक्षण के आधार पर उपयोग कर सकते हैं. ट्रायल बेसिस के लिए अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर यूज करना है, 10 दिन का ट्रायल हो या 15 दिन का ट्रायल हो, फिर उसके बाद परचेज करने के लिए आपसे बोलेगा, ऐसे सॉफ्टवेयर को क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड शेयरवेयर. जैसे एंटीवायरस, कई सारे एंटीवायरस आपको 7 दिन या 15 दिन के ट्रायल बेसिस पर मिलते हैं, फिर आप उसको बाद में परचेज कर सकते हैं अगर आपको पसंद आए तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड अ शेयरवेयर, या इसको कई बार ट्रायल वेयर भी बोलते हैं. नेक्स्ट, व्हाट इज द लेटेस्ट यूनिट यूज्ड टू काउंट द स्पीड ऑफ प्रिंटर? वेरी इंपॉर्टेंट वन. प्रिंटर की गति की गणना करने के लिए किस नवीनतम इकाई का उपयोग करते हैं? तो प्रिंटर की लेटेस्ट स्पीड, थर्मल प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर या लेजर प्रिंटर या प्लॉटर की स्पीड को किसमें नापेंगे? वेरी गुड, दैट इज इन पीपीएम, पेजेस पर मिनट. नेक्स्ट, डैश आर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स दैट ऐड फंक्शनैलिटी टू योर कंप्यूटर और हेल्प योर कंप्यूटर टू परफॉर्म बेटर. ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो आपके कंप्यूटर में कार्य क्षमता को जोड़ता है और वह आपके कंप्यूटर को बेहतर प्रदर्शन करने में मदद करता है? तो ऐसा भी कोई सॉफ्टवेयर है क्या जो आपकी कंप्यूटर की स्पीड या परफॉर्मेंस को इंक्रीज करे? जी हां, दैट इज कॉल्ड अ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर. यूटिलिटी सॉफ्टवेयर किस सॉफ्टवेयर का पार्ट है? तो आंसर है दिस इज द पार्ट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर. यूटिलिटी में कौन कौन से सॉफ्टवेयर आएंगे? एंटीवायरस, फाइल मैनेजमेंट, डिस्क मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, कॉम्प्रेशन टूल्स या डिस्क क्लीनअप टूल्स,
दीज कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो आपके कंप्यूटर की स्पीड और परफॉर्मेंस को इंक्रीज करते हैं। नेक्स्ट, a dash gives you online privacy and anonymity by creating a private network from a public internet connection। बताइएगा, एक सार्वजनिक इंटरनेट कनेक्शन से एक निजी नेटवर्क बनाकर एक डैश आपको ऑनलाइन गोपनीयता और गुमनामी देता है। जब भी हम ऑनलाइन प्राइवेसी की बात करते हैं, एनोनिमिटी यानी गुप्त रूप से चीजों को करने की बात करते हैं, तो आंसर क्या होगा? वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। एक ऐसी टनल बनाई जाती है जिसके अंदर डेटा को गुजारा जाता है ताकि कोई भी हैकर हैक ना कर पाए, तो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। और इसके पीछे जो प्रोटोकॉल काम करती है वो है पीपीटीपी, पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल। गेटिंग? वेरी गुड। अ डैश वेब पेज डिस्प्लेज द सेम इंफॉर्मेशन फॉर ऑल यूजर्स फ्रॉम ऑल कॉन्टेक्स्ट। एक डैश वेब पेज सभी संदर्भों को सभी उपयोगकर्ता के लिए समान जानकारी प्रदर्शित करता है। डायनेमिक, सर्वर, स्टैटिक, एप्लेट या नन ऑफ दिस? वेरी इंपॉर्टेंट वन। सेम इंफॉर्मेशन फॉर ऑल यूजर का मतलब कि वो इंफॉर्मेशन स्टैटिक हो, वो चेंज ना हो, वो कभी भी फ्यूचर में बदले नहीं। ऐसी इंफॉर्मेशन को क्या बोलते हैं? स्टैटिक। तो आंसर क्या होगा? A static web page display the same information for all users from all context। जबकि इसका उल्टा क्या होता है? डायनेमिक वेबसाइट, जो पल पल बदलती रहती है, जैसे जो मैच का स्कोर दिखाती हैं आपको, डायनेमिक होंगी। वो जिन पर कुछ ऐसा कंटेंट होता है जो कि डेली बेसिस पर अपडेट होगा, शेयर मार्केट है ना, डायनेमिक होगी। आरबीआई की वेबसाइट जिसमें पल पल आपके रेपो रेट है ना, जितने भी रेट्स होते हैं वो सब चेंज होते रहते हैं, तो क्या होगी? वो डायनेमिक होगी। वेरी गुड। द ऑप्शंस टू प्रोटेक्ट द एक्सेल शीट एंड वर्कबुक इज ग्रुप्ड अंडर डैश टैब। एक्सेल शीट और वर्कबुक को सुरक्षित रखने के विकल्पों को डैश टैब के अंतर्गत समूहीकृत किया जाता है। क्या एक्सेल शीट को आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं वाया पासवर्ड? जी हां। इसके लिए किस टैब के अंदर आपको जाना होगा, किस टैब में प्रवेश करना होगा? एंड द करेक्ट आंसर इज रिव्यू टैब। जब एक्सेल शीट में आप रिव्यू पर क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा प्रोटेक्ट वर्कबुक के नाम से। और वर्कबुक में क्या होती है? वर्कशीट। इसमें जितनी भी वर्कशीट होंगी वो आपकी पासवर्ड के थ्रू प्रोटेक्ट हो जाएंगी। तो आंसर क्या होगा? रिव्यू टैब। यस। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू स्टार्ट द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन फ्रॉम द करंट स्लाइड? वर्तमान स्लाइड से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन शुरू करने की शॉर्टकट की क्या है? अगर करंट स्लाइड नहीं दे रहा होता तो F5 हो जाता। पावर पॉइंट को स्टार्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? स्लाइड शो के लिए F5 है, करंट स्लाइड के लिए शिफ्ट प्लस F5 है। अगर हमें करंट स्लाइड को ओपन करना है तो हम क्या करेंगे? मान लीजिए फोर्थ वाली स्लाइड को डायरेक्ट ओपन करना है तो शिफ्ट F5, फोर्थ पर आएंगे और शिफ्ट F5 को प्रेस करेंगे। क्या ये बात समझ में आई? वेरी गुड। Which malware was used by hackers to manipulate ATM machine and subsequently empty them? Malware क्या करते हैं? क्या ATM मशीन को भी खाली कर सकते हैं? जी हां, आप जानते हैं कि ATM मशीन, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सब तो हैकिंग की टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होते हैं। तो ATM मशीन्स को मैनिपुलेट करना, उनको एम्प्टी करना, खाली करना, है ना, इसके लिए बहुत सारे हैकर लगे रहते हैं। और ये किसके द्वारा किया जाता है? ऐसा मैलवेयर बताइए जिसने पास्ट में कभी ना कभी, है ना, ये काम किया हो, एटीएम मशीन को खाली किया हो। एंड द करेक्ट आंसर इज ट्यूबकिन। एटीएम मशीन को खाली करने वाला जो बेहद डरावना मैलवेयर है, जिसका नाम दोस्तों क्या है? दैट इज कॉल्ड ट्यूबकिन। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कभी भी क्वेश्चन में एटीएम मशीन के रिगार्डिंग मैलवेयर पूछें तो आंसर क्या होगा? दैट इज कॉल्ड ट्यूबकिन। और अगर कभी ये पूछे कि ऐसे अटैक को क्या बोलते हैं जिसके थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड को हैक करते हैं, यूजर नेम, पासवर्ड को ले लेते हैं, तो फिशिंग हो जाएगा, है ना, दैट इज कॉल्ड अ फिशिंग अटैक। वेरी गुड।
विच शॉर्टकट की डिस्प्ले द डाउनलोड विंडो इन गूगल क्रोम ब्राउजर। कौन सी शॉर्टकट की गूगल क्रोम ब्राउजर में डाउनलोड विंडो को प्रदर्शित करती है? मैंने कैसे याद कराया था? डी आ जाए तो जे लगा देना, डीजे वाले बाबू जरा गाना चला दो। तो डी आ जाए तो जे, जे का मतलब कंट्रोल प्लस जे फॉर डाउनलोड पर्पस। कंट्रोल एच ब्राउजर की हिस्ट्री के लिए, कंट्रोल डी बुकमार्क करने के लिए, कंट्रोल टी टैब को ओपन करने के लिए, कंट्रोल डब्ल्यू टैब को बंद करने के लिए, और कंट्रोल जे डाउनलोड के लिए। वेरी गुड। विच फंक्शन की मूव्स द कर्सर टू द एड्रेस बार इन गूगल क्रोम ब्राउजर? बताइएगा, ऐसी कौन सी फंक्शन की है जो कर्सर को एड्रेस बार में ले आए? ब्राउजर के केस में, गूगल क्रोम के केस में बिल्कुल सही, एंड द करेक्ट आंसर इज F6। F7 का यूज स्पेल चेक के लिए करते हैं, F8 का यूज कंप्यूटर को सेफ मोड में ओपन करने के लिए करते हैं, और F6 का यूज कर्सर को URL में लाने के लिए करते हैं। नेक्स्ट, इन MS Excel 365 which shortcut key is used to open the macro dialog box? मैक्रोस का यूज क्यों करते हैं? रिकॉर्ड करने के लिए, रेपिटेटिव टास्क को रिकॉर्ड करने के लिए मैक्रोस का यूज करेंगे। मैक्रोस Alt F8 है ना, जो शॉर्टकट की होगी वो क्या होगी? दैट इज Alt प्लस F8 लगा दीजिए। वेरी गुड। विच वॉज द फॉलोइंग यूज्ड इन ENIAC कंप्यूटर्स? ENIAC कंप्यूटर में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट, वैक्यूम ट्यूब्स, माइक्रो प्रोसेसर, या ऑल ऑफ दीज? क्या ENIAC कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन में यूज होता था? यस। और फर्स्ट जनरेशन में जिस टेक्नोलॉजी का यूज होता है वो क्या है? वैक्यूम ट्यूब। क्या मिल रहा है? लगा दीजिए। फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब, सेकंड में ट्रांजिस्टर, थर्ड में इंटीग्रेटेड सर्किट, फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर, और फिफ्थ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नॉलेज बेस्ड सिस्टम, किप्स नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोट, है ना, ये सब आपके फिफ्थ जनरेशन के पार्ट हैं। नेक्स्ट, डैश इज अ मैलवेयर दैट इज क्रिएटेड टू जनरेट रेवेन्यू फॉर इट्स डेवलपर। ऐसा कौन सा मैलवेयर है जो अपने डेवलपर के लिए राजस्व उत्पन्न करने के लिए बनाया गया है, इनकम जनरेट करने के लिए बनाया गया है, फिरौती लेने के लिए बनाया गया है, रिश्वत लेने के लिए बनाया गया है, वाया इनक्रिप्ट करके? दैट इज कॉल्ड रैंसमवेयर। बिल्कुल सही। अब देखो यहां पर जरा डिफरेंस समझिएगा। रैंसमवेयर हम कब लगाते? जब यहां पर कोई ऐसी बात हो रही होती, फिरौती टाइप, रैंसमवेयर है ना, रैंसम की बात हो रही होती तो आंसर रैंसमवेयर होता। लेकिन क्या इस क्वेश्चन में इनक्रिप्ट करने की बात कह रहे हैं? जी नहीं। क्या इस क्वेश्चन में कहीं फिरौती जैसे शब्दों का प्रयोग हो रहा है? जी नहीं। तो थोड़ा सतर्क होकर आंसर लगाना है। रेवेन्यू का मतलब एडवर्टाइजमेंट से होने वाले जो इनकम होती है। आप लोग ने कई बार देखा होगा वेबसाइट पर कई सारे ऐड लगे होते हैं जिन पर आप क्लिक करते हैं और एक दूसरी वेबसाइट ओपन हो जाती है, या कई बार आपका सिस्टम में मैलवेयर एंटर हो जाता है। लेकिन वो ऐड कैसे होते हैं? बम्पर ऑफर करके, है ना, कि लॉटरी लग गई आपकी, मुबारक हो। तो लॉटरी नहीं लगती, वो एक तरीके से ऐड कैसा है? एडवेयर है, जो कि आपके कंप्यूटर में, आपकी वेबसाइट्स में एंटर होता है, फिर आपके कंप्यूटर को हैक कर लेता है ना। तो आंसर क्या होगा? दैट इज एडवेयर। ट्रोजन हॉर्स कब होगा ये आप जानते हैं? दैट प्रिटेंड टू बी यूजफुल बट एक्चुअली नॉट ट्रोजन। स्पाईवेयर कब होगा? जब मॉनिटर करने की बात हो रही होगी। रैंसमवेयर जब इनक्रिप्ट करने की बात हो रही होगी, और एडवेयर जब रेवेन्यू की बात हो, तो दैट इज एडवेयर। नेक्स्ट, नजर हटी दुर्घटना घटी, है ना। जरा संभल के दोस्तों देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर एग्जांपल्स ऑफ सॉफ्टवेयर इन कंप्यूटर? निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है? फायरफॉक्स, एंड्रॉइड, कोरल ड्रॉ, ऑल ऑफ दीज, या नन ऑफ दीज? मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर है, सॉफ्टवेयर होगा। एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक सॉफ्टवेयर होगा। कोरल ड्रॉ ये भी क्या है? दैट इज अ सॉफ्टवेयर। सो द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दीज। मोजिला फायरफॉक्स ओपन सोर्स ब्राउजर, याद आया। एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर सिक्योरिटी पर्पस, एंडी रूबिन के द्वारा डेवलप किया गया 1991 में।
और कोरल ड्रॉ, है ना, दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ अ सॉफ्टवेयर फॉर एडिटिंग पर्पस, फॉर वीडियोज, फॉर इमेजेस, है ना, इमेजेस के लिए काफी यूज होता है फॉर कोरल ड्रॉ, जानते होंगे आप लोग। कंप्यूटर इज फ्री फ्रॉम सम और बोर्डम, वी कॉल इट, कंप्यूटर थकान और बोरियत से मुक्त है, बिल्कुल सही बात है ना, कभी थकता नहीं है, कभी टायर्ड नहीं होता है, तो इसे क्या बोला जाता है? दिस टर्म इज कॉल्ड एक्यूरेसी नहीं, रिलायबिलिटी नहीं, डेलिजेंस, जी हां, दिस इज कॉल्ड डेलिजेंस। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि डेलिजेंस का मतलब कि कंप्यूटर बिना थके काम कर सकता है, दैट इज कॉल्ड डेलिजेंस। नेक्स्ट, a storage area used to store data to compensate for the difference in speed at which the different unit can handle is called, गति में अंतर की क्षति पूर्ति करने के लिए डेटा को स्टोर करने के लिए उपयोग किया जाने वाला स्टोरेज एरिया जिस पर विभिन्न इकाइयां संभाली जाती हैं, इसे क्या बोलते हैं? बहुत आसान है, हम जानते हैं कि अलग अलग मेमोरी की स्पीड अलग अलग होती है। सबसे फास्टेस्ट मेमोरी रजिस्टर, उसके बाद कैशे, उसके बाद रैम, फिर आपकी एसएसडी, फिर हार्ड डिस्क, है ना, इस तरीके से होती है हायरार्की। तो कह रहा है कि स्पीड में जो डिफरेंस है उसको कंपनसेट करने के लिए किसका यूज करते हैं? बफर का यूज करते हैं। बफर मेमोरी जो स्पीड को कंट्रोल करती है और जो अलग अलग डिफरेंसेस होते हैं, जैसे कई बार आपका प्रोसेसर बहुत अच्छा होता है, स्पेस नहीं होती है आपके कंप्यूटर में, कई बार स्पेस होती है, प्रोसेसर अच्छा नहीं होता, तो इनके बीच में जो डिफरेंस है स्पीड का, इसको मेंटेन करने का काम कौन करती है? बफर मेमोरी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स बोथ एज इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, ऐसी कौन सी डिवाइस है जो इनपुट और आउटपुट का कॉम्बिनेशन है? बताइए। जैसे फर्मवेयर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन, तो ऐसी क्या इसमें कोई डिवाइस है जो इनपुट भी है और आउटपुट भी है? बताइए। कीबोर्ड, मॉडम, प्रिंटर, जॉयस्टिक, या ऑल ऑफ दीज? वेरी गुड। मॉडम इज कंसीडर्ड एज द बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर, डिजिटल से एनालॉग सिग्नल और एनालॉग से डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए मॉडम का यूज करते हैं। टेलीफोन नेटवर्क में जिस नेटवर्किंग डिवाइस का यूज करते हैं वो क्या है? मॉडम ही तो है। नेक्स्ट, थेसोरस टूल इन एमएस वर्ड इज यूज्ड फॉर, शिफ्ट F7, थेसोरस की शॉर्टकट की क्या है दोस्तों? शिफ्ट के साथ F7, और थेसोरस का मतलब होता है एंटोनिम सिनोनिम, तो क्या कहीं ऐसा दिख रहा है? जी हां, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट वन, सिनोनिम एंड एंटोनिम वर्ड्स। कहां मिलता है ये थेसोरस? एमएस वर्ड में रिव्यू टैब के अंदर स्पेलिंग और ग्रामर, थेसोरस और वर्ड काउंट जैसे ऑप्शंस दिखाई देते हैं। कौन सा टैब? रिव्यू टैब। नेक्स्ट, sometime your email may get stuck in the dash of Gmail if you have an unstable internet connection, यदि आपके पास अस्थिर इंटरनेट कनेक्शन है तो कभी कभी आपके ईमेल जीमेल के आउटबॉक्स में फंस जाते हैं। कहां फंस जाते हैं दोस्तों? आउटबॉक्स में। क्यों? क्योंकि इंटरनेट कनेक्शन पुअर है, जब तक स्टेबल नहीं हो जाता तब तक आउटबॉक्स में रहेंगे, और जैसे ही स्टेबल हो गया मेल आउटबॉक्स से उठकर कहां चला जाता है? इनबॉक्स में। तो उस दौरान जब तक इंटरनेट कनेक्शन स्टेबल नहीं है, मेल्स कहां पर रहते हैं? इन आउटबॉक्स। यस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल फॉर्मेट सपोर्ट्स इन विंडोज 10 और 11? बताओ, विंडोज 10 और 11 में निम्नलिखित में से कौन सा फाइल फॉर्मेट सपोर्ट करता है? हम जानते हैं विंडोज 10 और 11 NTFS फाइल फॉर्मेट को सपोर्ट करता है। NTFS का मतलब न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। पुराने वाले जो आपके माइक्रोसॉफ्ट के वर्जन्स हैं वो फैट को सपोर्ट करते थे, फाइल एलोकेशन टेबल, लेकिन जो लेटेस्ट वाले हैं वो किसको सपोर्ट करते हैं? विंडोज 10, 11 जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, NTFS न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। नेक्स्ट, द बूट सेक्टर फाइल ऑफ द सिस्टम आर स्टोर्ड इन विच कंप्यूटर मेमोरी, सिस्टम की बूट सेक्टर की फाइलें किस कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर होती हैं? जब भी बूटिंग की बात होगी तो क्या रोम आंसर लगाएंगे? जी हां, क्या रोम दिया है? लगा दीजिए। रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट, एप्पल स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन,
एप्पल में जो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है उसे क्या बोलते हैं? पेजेस, नंबर्स, कीनोट, विसी कैल्सी या नन ऑफ दीज? एप्पल का जो वर्ड प्रोसेसर है उसे पेजेस बोलेंगे, एप्पल का जो स्प्रेडशीट है उसे नंबर्स बोलेंगे, और एप्पल का जो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है उसे कीनोट बोलेंगे। यस, PNK, पेजेस, नंबर्स और कीनोट। नेक्स्ट, हाउ मेनी प्रेजेंटेशन व्यूज आर देयर इन MS PowerPoint 2024? MS PowerPoint 2024 में कितने प्रेजेंटेशन व्यू होते हैं? टोटल व्यूज पूछें तो 8 होगा, 5 + 3 8, और अगर प्रेजेंटेशन व्यूज पूछें तो 5 होगा, और अगर मास्टर व्यू पूछें तो 3 होगा, है ना। 3 तरीके के क्वेश्चन आते हैं यहां से। टोटल व्यूज 8, 5 प्रेजेंटेशन, 3 मास्टर। सिर्फ प्रेजेंटेशन पूछें तो 5, सिर्फ मास्टर पूछें तो 3। भूलना नहीं, व्यूज के नाम भी एक बार रिवाइज करो। नॉर्मल, आउटलाइन व्यू, स्लाइड सॉर्टर, नोट्स पेज, रीडिंग व्यू, प्रेजेंटेशन हो गए। मास्टर व्यू में आपके 3 व्यूज आएंगे, स्लाइड मास्टर, हैंडआउट मास्टर और नोट्स मास्टर। नेक्स्ट, RAM speed is measured in dash and today most RAM is called dash। बताइए, रैम की गति को किसमें नापते हैं और आज अधिकांश रैम डैश कहा जाता है? तो हम जानते हैं रैम की स्पीड को क्या बोलेंगे दोस्तों, हर्स या मेगा हर्स या गीगा हर्स, है ना, बोल सकते। तो रैम स्पीड इज मेजर्ड इन व्हाट? इन मेगा हर्स। एंड टुडेज मोस्ट रैम इज कॉल्ड DDR, डबल डेटा रेट। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। DDR की फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, डबल डेटा रेट। इन कंप्यूटर नेटवर्क, शॉर्ट मैसेज दैट ट्रेवल अराउंड द कम्युनिकेशन मीडियम इज कॉल्ड। कंप्यूटर नेटवर्क में संचार माध्यम के चारों ओर घूमने वाले लघु संदेश को क्या बोलते हैं? तो कंप्यूटर में जितने भी मैसेजेस हैं, क्या वो पैकेट्स की मदद से फॉरवर्ड किए जाते हैं? क्या उन्हें पैकेट्स बोलते हैं? जी हां। लेकिन शॉर्ट मैसेज को पैकेट्स बोल सकते हैं या टोकन भी बोल सकते हैं। तो क्या पैकेट गिवन है? नहीं। तो टोकन भी बोल सकते हैं। टोकन रिंग, रिंग टोपोलॉजी में मैसेजेस को क्या बोल देते हैं? टोकन बोल देते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज टोकन। नेक्स्ट, which of the following is the shortcut used for deleting the browsing history in all the web browser? क्या हम ब्राउजर में हिस्ट्री को डिलीट कर सकते हैं? जी हां। क्या कुकीज को डिलीट कर सकते हैं? जी हां। लेकिन क्या कुकीज को परमानेंट डिलीट कर सकते हैं सर्वर के लिए भी? नहीं। हम उस कंप्यूटर के लिए तो कुकीज को डिलीट कर सकते हैं, लेकिन सर्वर के एंड पर कुकीज को डिलीट नहीं कर सकते। तो ब्राउजिंग हिस्ट्री को डिलीट करने की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल शिफ्ट डिलीट। और कुकीज की दोस्तों अगर बात करें तो कुकीज का काम क्या है? यूजर नेम, पासवर्ड को स्टोर करना। हम क्या क्या इंटरनेट पर कर रहे हैं उन सारी गतिविधियों को स्टोर करना। कुकीज सेंड कौन करता है? सर्वर। और कुकीज स्टोर कहां पर होती हैं? ब्राउजर या फिर क्लाइंट में। याद है ना? वेरी गुड। नेक्स्ट, इन OSI आर्किटेक्चर द राउटिंग इज परफॉर्म्ड बाय विच लेयर? ओपन सोर्स इंटरकनेक्शन यानी OSI मॉडल या OSI आर्किटेक्चर में जो राउटिंग है वो किसके द्वारा की जाएगी? नेटवर्क लेयर के द्वारा। जब भी राउटर की IP एड्रेस की बात होगी, राउटर की बात होगी, पैकेट्स की बात होगी, तो हमेशा बात किसकी होगी? नेटवर्क लेयर लगा दीजिए। क्लियर है? जब भी मैक एड्रेस की बात होगी तो डेटा लिंक लेयर की बात होगी। जब भी TCP और UDP की बात होगी, ट्रांसपोर्ट लेयर की बात होगी। जब भी ऐसे लेयर की बात होगी कि हार्ट ऑफ द OSI मॉडल कौन सा है, ट्रांसपोर्ट लेयर हो जाएगा। बिट्स की बात हो रही होगी तो फिजिकल लेयर की बात होगी। याद आया ना? सेगमेंट की बात होगी तो ट्रांसपोर्ट लेयर की बात होगी। सेशन को क्रिएट करने की बात होगी या फिर कुछ ऐसा कहा जाए कि सिंक्रोनस सिंक करने की बात होगी तो सेशन लेयर की बात होगी। प्रेजेंटेशन लेयर की बात कब होगी? जब शन की बात हो रही हो, इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, कॉम्प्रेशन, ट्रांसलेशन, तो प्रेजेंटेशन लेयर। जब भी एंड टू एंड लेयर की बात हो रही होगी कि यूजर के सबसे करीब लेयर कौन सी है, विच लेयर इज वेरी क्लोज टू द यूजर, एप्लीकेशन लेयर। ऐसी कौन सी लेयर है जिसमें FTP, STTP, SMTP का यूज हो रहा है, एप्लीकेशन लेयर। पहली लेयर कौन सी है? फिजिकल लेयर।
आखिरी लेयर कौन सी है? एप्लीकेशन लेयर, है ना, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। टोटल कितनी लेयर हैं? 7 लेयर्स। ओएसआई मॉडल किसने बनाया? आईएसओ ने डेवलप किया। गुड। विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज लैंग्वेज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग द वेब पेजेस? बताइएगा, वेब पेज को क्रिएट करने के लिए कौन सी लैंग्वेज का यूज होता है? पीएचपी का यूज होगा, जी हां। एक्सएमएल का यूज होगा, एक्सटेंसिव मार्कअप लैंग्वेज, जी हां। पीएचपी का मतलब हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर, सीएसएस का मतलब कैस्केडिंग स्टाइल शीट, एचटीएमएल का मतलब हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये सभी लैंग्वेजेस के थ्रू हम वेब पेजेस को डिजाइन करते हैं। HTML, CSS, JavaScript, XML, PHP, SQL, these are used for creating the websites via web pages. Next, what is the name of the virus that fool a user into a downloading or executing them by pretending to be useful application? उस वायरस का नाम क्या है जो उपयोगकर्ता को उपयोगी एप्लीकेशन होने का नाटक करके डाउनलोड करने या फिर निष्पादित करने में मूर्ख बनाता है? बहुत सही, दैट प्रिटेंड टू बी यूजफुल बट एक्चुअली नॉट। ट्रोजन हॉर्स, जो देखने में तो बड़ा सिंपल लगता है, शरीफ लगता है, लेकिन है नहीं, दैट इज कॉल्ड ट्रोजन। नेक्स्ट, द कंटेंट ऑफ EPROM इज इरेज्ड बाय यूजिंग। EPROM का जो कंटेंट है, क्या उसको मिटाया जा सकता है? जी हां। किसकी मदद से मिटाया जा सकता है? तो आप कहेंगे सर यूवी की मदद से। युवराज सिंह नहीं, अल्ट्रा वायलेट रेज इज द राइट वन। और EEPROM की अगर बात करते तो उसका एडवांस्ड फॉर्म क्या है? EEPROM का एडवांस्ड फॉर्म फ्लैश मेमोरी, और EEPROM में कंटेंट को रेज करने के लिए इलेक्ट्रिक सिग्नल्स का प्रयोग करते हैं। गेटिंग द पॉइंट? वेरी गुड। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट इज यूज्ड टू ओपन अ न्यू टैब इन वेब ब्राउजर? ब्राउजर में कोई नया टैब ओपन करना है तो कंट्रोल T करेंगे, बंद करना है तो कंट्रोल W करेंगे। क्या कंट्रोल T गिवन है? जी हां। नेक्स्ट, सेल एड्रेस $A4 इन अ फॉर्मूला इन MS एक्सेल मीन्स। हम जानते हैं डॉलर का प्रयोग एक्सेल में सेल रेफरेंसिंग के लिए किया जाता है। एक अगर डॉलर लगा हो तो इसका मतलब मिक्स्ड सेल रेफरेंसिंग की बात हो रही है। $A4 या फिर $4, ये दोनों आपके क्या है? मिक्स्ड सेल रेफरेंसिंग है। अगर $2 लगे होते, $A, $4, तो एब्सोल्यूट हो जाता। और अगर कोई भी डॉलर नहीं लगा होता, A4 होता सिर्फ, तो रिलेटिव सेल रेफरेंस हो जाता। वेरी गुड। द एक्स्ट्रा बिट इन द मॉडम इज यूज्ड फॉर। मॉडम में जो अतिरिक्त बिट का प्रयोग करते हैं उसे क्या बोलते हैं? कंप्यूटर की सबसे छोटी यूनिट क्या है? बिट। बिट की फुल फॉर्म क्या है? बाइनरी डिजिट 0 1। और बिट के कलेक्शन को क्या बोलते हैं? द प्लेस वेयर बिट इज स्टोर्ड। वो जगह जहां पर बिट स्टोर होती है, दैट इज कॉल्ड फ्लिप फ्लॉप, एंड द कलेक्शन ऑफ फ्लिप फ्लॉप इज कॉल्ड रजिस्टर। फ्लिप फ्लॉप के कलेक्शन को क्या बोलेंगे? रजिस्टर बोलेंगे। वेरी गुड। और मॉडम में जो एक्स्ट्रा बिट यूज होगी वो क्यों यूज होगी? फॉर एरर। एरर का पता लगाने के लिए और उसको रिमूव करने के लिए। तो आंसर क्या होगा? टू डिटेक्ट द एरर, कि एरर आखिरकार है क्या। फॉर दैट पर्पस वी यूज अ पैरिटी बिट, है ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा बिट को पैरिटी बिट, दैट इज यूज्ड फॉर एरर डिटेक्शन इन द मॉडम, मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर। नेक्स्ट, IBM 360 series Honeywell 6000 PDP belongs to which generation of computer? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। ऐसा एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है जहां पर आपको कुछ कंप्यूटर के नाम दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि ये किस कंप्यूटर जनरेशन को बिलोंग करता है। और आप जानते हैं आंसर क्या होगा? थर्ड जनरेशन, जिसमें IBM 360, Honeywell 6000, PDP, ये सारे कंप्यूटर्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट, Which of the following are protocols used for VPN solution? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क में प्रयोग होने वाली प्रोटोकॉल का नाम बताइए। अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि VPN में एक सिक्योर टनल के द्वारा डेटा को गुजारा जाता है, और इसमें जो प्रोटोकॉल यूज होती है दैट इज PPTP, पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल, यानी ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इन ईमेल विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल allows the transfer of multimedia?
ईमेल में निम्नलिखित में से कौन सी प्रोटोकॉल मल्टीमीडिया को हस्तांतरण की अनुमति देती है? मल्टीमीडिया का मतलब ऑडियो फाइल्स, वीडियो फाइल्स, इमेजेस, है ना, दीज आर कॉल्ड मल्टीमीडिया। और इनको भेजने के लिए माइम प्रोटोकॉल का यूज करते हैं, यानी मल्टीमीडिया इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। दैट इज द राइट आंसर। SMTP for sending the mails, POP3 and IMAP for receiving the mails, and MIME for the attachment purpose या for the multimedia purpose. Next, which of these memories act as a buffer between CPU and main memory? ऐसी कौन सी मेमोरी है जो CPU और मेन मेमोरी के बीच में बफर का काम करती है? कैशे मेमोरी, लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस के प्रिंसिपल पर काम करती है, दैट इज कॉल्ड अ कैशे मेमोरी, है ना। याद रखिएगा, डेटा अगर मिल गया कैशे में तो उसे हिट बोलेंगे, डेटा नहीं मिला तो उसे मिस बोलेंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सटेंशन नेम फॉर एन इमेज फाइल? निम्न में से कौन सी एक इमेज फाइल का एक्सटेंशन यानी नाम है? तो इमेजेस किस फॉर्मेट में होंगी? जेपीईजी या जेपीजी, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप या ज्वाइंट फोटोग्राफिक ग्रुप? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 जेपीईजी इज द राइट वन, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। यूनिक्स इज विच काइंड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम? यूनिक्स किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? मल्टी यूजर है, यस। मल्टी प्रोसेसिंग है, यस। मल्टीटास्किंग है, यस। यानी आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। लाइनेक्स हो या यूनिक्स, ये सब हमारे मल्टी यूजर, मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोसेसिंग बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम की कैटेगरीज में आते हैं। सर्वर में यूज होने वाला सबसे बढ़िया ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना, लाइनेक्स है, यूनिक्स है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सब हमारे सर्वर में प्रयोग होते हैं। नेक्स्ट, विच कंप्यूटर मेमोरी चिप अलाउज साइमल्टेनियस बोथ रीड एंड राइट ऑपरेशन? ऐसी कौन सी चिप है जो रीड और राइट दोनों करती है? सिर्फ रीड करेगी रोम, रीड ओनली मेमोरी, और रीड और राइट दोनों की परमिशन देगी कौन? रैम। सो द करेक्ट आंसर इज रैंडम एक्सेस मेमोरी, दैट इज रैम। क्लियर है? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अम्ब्रेला टर्म दैट रिफर्स टू एनीथिंग कनेक्टेड टू द इंटरनेट? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो इंटरनेट से जुड़ी किसी भी चीज को संदर्भित करता है? ARPANET, IP एड्रेस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एक्स्ट्रानेट या ब्लॉकचेन? एनीथिंग कनेक्टेड ऑन द इंटरनेट, इंटरनेट से कुछ भी कनेक्ट होना। क्या IoT की बात हो रही है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात हो रही है? जी हां। स्मार्ट वॉच को इंटरनेट से कनेक्ट करना, आपके रेफ्रिजरेटर को इंटरनेट से कनेक्ट करना, AC को इंटरनेट से कनेक्ट करना, लाइट्स को इंटरनेट से कनेक्ट करना, दैट इज कॉल्ड इंटरनेट ऑफ थिंग्स। नेक्स्ट, a dash is the smallest unit that can be accessed on a storage device like hard disk. डैश एक सबसे छोटी इकाई है जिसे हार्ड डिस्क जैसे स्टोरेज डिवाइस पर एक्सेस किया जा सकता है। हार्ड डिस्क की सबसे छोटी यूनिट, वो भी स्टोरेज के सेंस में, क्या सेक्टर होगी? जी हां, जहां पर स्टोर किया जाता है वो सबसे छोटी यूनिट सेक्टर कहलाती है। हार्ड डिस्क किससे मिलकर बनी होती है? ट्रैक और सेक्टर से। द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रैक एंड सेक्टर्स, व्हाट इज फॉर्मेटिंग? डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक एंड सेक्टर इज कॉल्ड फॉर्मेटिंग। डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में डिवाइड करना ही फॉर्मेटिंग कहलाता है। वेरी गुड। नेक्स्ट, इट इज द ऑफिशियल ऐप स्टोर फॉर एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स एंड टैबलेट। यह एंड्रॉयड स्मार्टफोन और टैबलेट के लिए आधिकारिक ऐप स्टोर है। एंड्रॉयड की जितनी भी एप्लीकेशंस हैं वो सब कहां दिखती हैं? प्ले स्टोर में, और एप्पल के केस में iOS स्टोर में। तो यहां पर क्या होगा आंसर? दैट इज प्ले स्टोर इज द राइट वन। नेक्स्ट, हार्डवेयर एड्रेस इज नोन एज। हार्डवेयर एड्रेस को क्या बोलेंगे? हार्डवेयर एड्रेस का मतलब क्या फिजिकल एड्रेस होता है? यस। इसे ईथरनेट एड्रेस, बर्न्ड इन एड्रेस या मैक एड्रेस के नाम से जानते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज मैक एड्रेस। कितने बिट का होगा? 48 बिट का। मैक एड्रेस कहां लिखा होगा? दैट इज इन NIC कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। मैक एड्रेस की लेंथ कितनी होती है? 12 डिजिट की।
मैक एड्रेस किस फॉर्मेट में होगा, हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में। वेरी गुड। वर्जन 6 ऑफ आईपी एड्रेसेस हाउ मेनी बिट, आईपी एड्रेस के वर्जन 6 में कितनी बिट होती है? बहुत आसान, 128 बिट का होता है आपका IPv6, 128 बिट, यानी ऑप्शन 2 इज द राइट वन। लेकिन कई बार ऑप्शन में बाइट में भी पूछ लेते हैं, तो अगर बाइट्स में पूछा जाए तो आंसर क्या होगा, 128 डिवाइडेड बाई 8 दैट इज 16 बाइट। यानी बाइट में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, 8 से डिवाइड करना होगा, तो आंसर किस में आ जाएगा, बाइट्स में आ जाएगा। IPv6 भी किस फॉर्मेट में होगा, हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में। IPv4 किस फॉर्मेट में होगा, डेसिमल फॉर्मेट में। IPv4 कितने बिट में होगा, 32 बिट में। क्लियर है? नेक्स्ट, इन अ डेटाबेस अनदर नेम फॉर टपल इज, डेटाबेस में टपल का दूसरा नाम क्या है? रोज को टपल और कॉलम्स को एट्रीब्यूट बोलते हैं। तो क्या रोज दिख रहा है? जी हां, लगा दीजिए। तो टपल्स इज कॉल्ड व्हाट, रोज, कॉलम्स आर कॉल्ड व्हाट, एट्रीब्यूट्स। नेक्स्ट, स्पीड ऑफ रैम इज मेजर्ड इन, रैम की स्पीड को किसमें नापेंगे? मेगाहर्ट्ज, मिलियंस ऑफ साइकिल पर सेकेंड, MHz, या ऑल ऑफ दीज, या नन ऑफ दीज? या आता है बताएंगे नहीं। वेरी गुड। रैम की स्पीड को नापेंगे मेगाहर्ट्ज में भी, मिलियंस ऑफ साइकिल पर सेकेंड ये भी सही है, और MHz इसको मेगाहर्ट्ज ही बोलते हैं, तो ये भी सही है। आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। जेब में रख के घर ले जाइए। नेक्स्ट, हार्ड डिस्क इज कोटेड इन बोथ साइड विद, हार्ड डिस्क के दोनों तरफ कोटेड होता है क्या? कार्बन लेयर, मैग्नेटिक मेटेलिक ऑक्साइड, ऑप्टिकल मेटेलिक ऑक्साइड, ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज? हार्ड डिस्क के थ्रू जो कोटेड होगा वो होगा मैग्नेटिक डिस्क भी बोलते हैं। हार्ड डिस्क इज कॉल्ड अ मैग्नेटिक डिस्क एंड इट इज कोटेड विद व्हाट, मैग्नेटिक मेटेलिक ऑक्साइड। नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, 111 प्लस 100 इज, कह रहा है ये दो एक बाइनरी नंबर्स हैं, इनको प्लेस करने पर, इनको सम करने पर जो बाइनरी नंबर आएगा वो क्या होगा? इसके लिए आपको एडिशन का फॉर्मूला याद होना चाहिए कि 0 0 प्लस करेंगे 0 आएगा, 0 में 1 प्लस करेंगे 1 आएगा, 1 में 0 प्लस करेंगे 1 आएगा, लेकिन अगर 1 में 1 प्लस करेंगे तो 0 और कैरी 1 आएगा। अगर ये आपको याद है तो आप कर लेंगे इसको। रखिए इस तरीके से। रखते ही आपने क्या किया, आपने सबसे पहले देखा कि यहां पर क्या गिवन है, 1 और 0। 1 0 को जोड़ेंगे क्या आएगा, 1। देखो 1 प्लस 0 को जोड़ने पर क्या आता है, 1 आता है, लिख दो। 1 और 0 को जोड़ने पर क्या आएगा, 1, ये लिख दिया 1। और 1 और 1 जोड़ने पर क्या आएगा, 0। और कैरी क्या आएगा, 1। इधर कैरी 1 लग गया तो क्या आ जाएगा, यहां आ गया, ऊपर से उतर के कैरी 1। सो द आंसर इज 101, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट। बोलो, यही दिया ना आपने, ऑप्शन नंबर 4, यही किया आपने विचार। वेरी गुड। तो इस तरीके से अगर कोई भी एडिशन पूछें तो आप कर लेंगे। नेक्स्ट, विच बस इज यूज टू कनेक्ट द मॉनिटर टू द सीपीयू, मॉनिटर को सीपीयू से जोड़ने के लिए किस बस का प्रयोग करते हैं, जल्दी बताओ। ये क्वेश्चन तो कई बार देखा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, SCSI, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। अगर मॉनिटर को सीपीयू से कनेक्ट करने की बात होगी तो आंसर क्या बनेगा, SCSI बस, और इसकी फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस बस, जो मॉनिटर को प्रोसेसर या फिर सीपीयू से कनेक्ट करती है। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट 365 इज विच टाइप ऑफ सर्विस, माइक्रोसॉफ्ट 365 किस प्रकार की सेवा है? ओपन सोर्स सर्विस, फ्रीवेयर, स्पाईवेयर, पैरेलल या सब्सक्रिप्शन सर्विस? करेक्ट आंसर होगा सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विस। ऑनलाइन सर्विस है ना, जिसे सब्सक्रिप्शन बेस्ड बोलते हैं, क्योंकि यहां पर आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा, तभी आप इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, रजिस्टर इन अ कंप्यूटर इज मेड अप ऑफ, कंप्यूटर में रजिस्टर किससे बनता है? क्या रजिस्टर सबसे फास्टेस्ट मेमोरी है? जी हां। क्या रजिस्टर फ्लिप फ्लॉप के कॉम्बिनेशन से बनेगा? यस, लगा दीजिए। क्लियर है? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कार्ड दैट इज इंस्टॉल्ड इन अ कंप्यूटर
so that it can be connected to a network. निम्न में से कौन सा एक कार्ड है जो एक कंप्यूटर में स्थापित किया जाता है ताकि इसे एक नेटवर्क से जोड़ा जा सके? जानते हैं, कंप्यूटर में नेटवर्किंग को प्रोवाइड करने के लिए जो कार्ड बनाया गया, दैट इज एनआईसी कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड. ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर. मैक एड्रेस किसके ऊपर लिखा होगा? एनआईसी कार्ड के ऊपर. नेक्स्ट, एमंग दीज नेम द डम्ब टर्मिनल. इनमें से कौन सा डम्ब टर्मिनल का एक नाम है? दो तरीके के टर्मिनल होते हैं, स्पीड वाले टर्मिनल्स जिन्हें फास्ट टर्मिनल बोलते हैं, एक्टिव टर्मिनल बोलते हैं, और एक वो जो प्रोसेसिंग नहीं करते, वो डम्ब टर्मिनल हैं. जो प्रोसेस करेंगे वो एक्टिव टर्मिनल होंगे, जो प्रोसेसिंग नहीं करेंगे वो डम्ब टर्मिनल होंगे. जैसे कीबोर्ड, कोई प्रोसेसिंग नहीं होती, स्क्रीन कोई प्रोसेसिंग नहीं होती, तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड डम्ब टर्मिनल्स. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन. क्वेश्चन उल्टा भी पूछते हैं कि कीबोर्ड और स्क्रीन को कैसे टर्मिनल बोलते हैं, तो आंसर है डम्ब टर्मिनल्स. मैक एड्रेस इज यूज्ड इन विच पर्पस? यूज्ड फॉर विच पर्पस? मैक एड्रेस का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, कब काम में लिया जाता है मैक एड्रेस? लोकेट द आईपी एड्रेस, फाइंड डीएनएस इन अ नेटवर्क, टू सेंड ईमेल कनेक्शन, ईथरनेट कनेक्शन, या ऑल ऑफ दिस. हम लोग जानते हैं मैक एड्रेस को ईथरनेट एड्रेस भी बोलते हैं. सो द करेक्ट आंसर इज फॉर ईथरनेट कनेक्शन इज द राइट आंसर. नेक्स्ट, व्हाट इज द लॉन्च ईयर ऑफ विंडोज 11? विंडोज 11 जो कि लेटेस्ट है, इसको कब लॉन्च किया गया, किस ईयर में लॉन्च किया गया? द करेक्ट आंसर इज 2021. अक्टूबर 2021 में विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम को लॉन्च किया गया. नेक्स्ट, गूगल फॉर्म इज विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर? गूगल का जो फॉर्म भरा जाता है वो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? स्प्रेडशीट है, प्रेजेंटेशन है, डॉक्यूमेंट है, सर्वे है, या ऑल ऑफ दीज है? बिल्कुल सही. फॉर्म्स जितने भी होंगे क्या वो सर्वे के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज किए जाएंगे? यस. सो द करेक्ट आंसर इज सर्वे सॉफ्टवेयर. गेटिंग द पॉइंट? तो गूगल फॉर्म इज विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर? सर्वे सॉफ्टवेयर. नेक्स्ट, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कम्स अंडर विच कैटेगरी? मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम किस श्रेणी में आता है? एम्बेडेड, ओपन सोर्स, क्लोज सोर्स, वर्टिकल, या नन ऑफ दीज? आंसर इज एम्बेडेड सॉफ्टवेयर. जितने भी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं वो सब एम्बेडेड की कैटेगरी में आएंगे. ओपन सोर्स का मतलब जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिनमें एडिटिंग कर सकते हैं, जिनके कोड को देख सकते हैं, वो ओपन सोर्स होगा. क्लोज सोर्स का मतलब जिसमें कोड नहीं देख सकते, जो फ्री नहीं है, दैट इज कॉल्ड क्लोज सोर्स. वर्टिकल का मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर जो ऑर्डर देकर बनाए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड अ वर्टिकल सॉफ्टवेयर. जो एक बिजनेसमैन ऑर्डर देकर बनवाएगा, है ना, या कोई भी जो ऑर्डर देकर बनवा रहा है, दैट इज कॉल्ड वर्टिकल या ऑन डिमांड सॉफ्टवेयर. मेमोरी एक्सपेंशन इन एप्पल इज कॉल्ड? एप्पल में जो मेमोरी एक्सपेंशन है उसे क्या बोलेंगे? फ्लैश. एप्पल में क्या हम लोग पेन ड्राइव लगा सकते हैं? जी हां. क्या एसएसडी का प्रयोग कर सकते हैं? यस. तो एक तरीके की फ्लैश मेमोरी हुई ना, जिनको हम एक्सटेंड करके यूज कर रहे हैं, तो आंसर क्या होगा? दैट इज कॉल्ड फ्लैश. तो मेमोरी एक्सपेंशन इन एप्पल इज कॉल्ड फ्लैश. नेक्स्ट, हाउ कैन यू मेक द सिलेक्टेड कैरेक्टर सुपर स्क्रिप्ट? आप चयनित चरित्र को सुपर स्क्रिप्ट में कैसे बनाएंगे? तो एमएस वर्ड में सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की आप जानते हैं. कंट्रोल शिफ्ट प्लस फॉर सुपर स्क्रिप्ट, कंट्रोल इक्वल्स टू फॉर सबस्क्रिप्ट. What is the full form of DDR in with respect to RAM? RAM के संबंध में DDR का पूर्ण रूप क्या है? डबल डेटा रेट. DDR का मतलब डबल डेटा रेट. DDR1, DDR2, DDR3, DDR4, है ना, ऐसे कई सारी रैम्स आती हैं. नेक्स्ट, स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा सेंट ओवर अ नेटवर्क लाइक लैन एंड इंटरनेट इज नोन एज? लैन और इंटरनेट जैसे नेटवर्क पर भेजे गए डेटा की छोटी मात्रा को क्या बोलते हैं? इंटरनेट के ऊपर डेटा के स्मॉलेस्ट यूनिट को पैकेट ही बोलेंगे. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 5, दैट इज पैकेट्स. नेक्स्ट, दिस इज अ ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स हु रिस्पॉन्ड टू साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट.
यह विशेषज्ञों का एक समूह है जो साइबर सुरक्षा की घटनाओं पर प्रतिक्रिया देता है। साइबर सिक्योरिटी को कंट्रोल करने वाला जो ऑर्गेनाइजेशन है उसे क्या बोलेंगे? सर्ट, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट वन। जो हमारे मैलवेयर्स, वायरस अटैक या कोई क्राइम हो जाता है ना, उसके रिगार्डिंग जो एक्टिवेट होते हैं, जो हमें रिस्पॉन्स करते हैं, जो हमें वार्निंग देते हैं, दीज आर कॉल्ड सर्ट, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। द आउटपुट क्वालिटी ऑफ अ प्रिंटर इज मेजर्ड इन, एक प्रिंटर की आउटपुट क्वालिटी को किसमें नापेंगे? डीपीआई में, डॉट पर इंचेस में। रेजोल्यूशन दिया हो या क्वालिटी दिया हो, दोनों ही केस में आंसर क्या होगा? डीपीआई, डॉट पर इंचेस या डॉट पर इंच। वेरी गुड। इन एमएस एक्सेल फॉर्मूला विच सिंबल स्पेसिफाई द फिक्स्ड कॉलम और रो, एमएस एक्सेल सूत्र में कौन सा प्रतीक निश्चित कॉलम या पंक्तियों को दिखाता है? फिक्स कॉलम और रो। रो या कॉलम को फिक्स करने के लिए सेल रेफरेंसिंग में डॉलर का प्रयोग करते हैं। फिट है बॉस? तो क्या डॉलर गिवन है? जी हां। रिलेटिव A1, एब्सोल्यूट $A$1 और मिक्स्ड $A1 या $1। क्लियर? बताओ। नेक्स्ट, डैश इज अ रशियन मल्टीनेशनल साइबर सिक्योरिटी एंड एंटीवायरस प्रोवाइडर हेडक्वार्टर्ड इन मॉस्को, रशिया। डैश एक रूसी बहुराष्ट्रीय साइबर सुरक्षा और एंटीवायरस प्रदाता जिसका मुख्यालय मॉस्को यानी रूस में है। मैकेफी, एवास्ट, कैस्पर स्काई, बिट डिफेंडर या ऑल ऑफ दिस? बिल्कुल सही। द करेक्ट आंसर इज कैस्पर स्काई। हेड ऑफिस कहां पर है? दैट इज इन रशिया, मॉस्को। व्हाट स्पेशल कैरेक्टर्स आर नॉट अलाउड इन ईमेल एड्रेस, ईमेल पते में क्या अलाउड नहीं होता? आमतौर पर एम्परसैंड, इक्वल्स, अंडरस्कोर या एपोस्ट्रॉफी या ऑल आर नॉट अलाउड? बिल्कुल सही। इनमें से कुछ भी अलाउड नहीं होता। ना तो आप एम्परसैंड लगा सकते हैं, ना इक्वल्स टू लगा सकते हैं, ना अंडरस्कोर का यूज कर सकते हैं, ना एपोस्ट्रॉफी का। तो करेक्ट आंसर इज ऑल आर नॉट अलाउड। विच क्लास इज रिजर्व फॉर फ्यूचर यूज, भविष्य में उपयोग किए जाने वाले कक्षा जो आरक्षित होती है उसे क्या बोलते हैं? हम जानते हैं आईपी एड्रेस में क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई, 5 क्लासेस होती हैं, जिसमें क्लास ई रिजर्व होगी फ्यूचर यूज के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? क्लास ई। ए बी सी यूनिकास्टिंग के लिए, क्लास डी फॉर मल्टीकास्टिंग पर्पस और क्लास ई फॉर ब्रॉडकास्टिंग या फ्यूचर रिसर्च पर्पस के लिए रिजर्व की जाएगी। नेक्स्ट, द एमएस ऑफिस 365 सूट इज अ डैश वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सॉफ्टवेयर। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 सूट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सॉफ्टवेयर का क्या ऑनलाइन वर्जन है? जी हां। सब्सक्रिप्शन बेस्ड भी बोल सकते हैं, ऑनलाइन वर्जन भी बोल सकते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फॉन्ट स्टाइल इन एमएस एक्सेल 2021? एमएस एक्सेल 2021 में फॉन्ट स्टाइल कितने प्रकार के होते हैं? हम जानते हैं फॉन्ट स्टाइल क्या होगा? बोल्ड, इटैलिक, रेगुलर, बोल्ड, इटैलिक, यानी 4 टाइप्स ऑफ यूज किए जाएंगे। और बाय डिफॉल्ट अगर बात करें कि बाय डिफॉल्ट फॉन्ट का स्टाइल क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा रेगुलर। गेटिंग द पॉइंट? तो एमएस वर्ड में पूछें, एक्सेल में पूछें, पावर पॉइंट में पूछें, रहेगा तो ये। नेक्स्ट, कन्वर्ट द ऑक्टल नंबर 471 इनटू इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर। करो। ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट कैसे करेंगे? ऑक्टल का मतलब होता है 8, 2 की पावर 3, 3 के पेयर बना लीजिए। 4 को 3 के पेयर में बाइनरी में कन्वर्ट करिए, 7 को 3 के पेयर में बाइनरी में कन्वर्ट करिए और 1 को 3 के पेयर में बाइनरी में कन्वर्ट करिए और आंसर लिख दीजिए। 4 का मतलब 3 का पेयर 1 to 4, किसको जोड़ें कि 4 आ जाए? तो 4 की जगह पर 1 और बाकी जगह पर 0 0।
है ना। 4 को 3 के पेयर में कैसे लिखेंगे, 1 2 4। किसको जोड़े कि 4 आ जाए, तो 4 की जगह पर 1, बाकी जगह पे 0 0। 7 के केस में 1 2 4 3 का पेयर, किसको जोड़ें कि 7 आ जाए, तो 4 + 2 1, इन तीनों को जोड़ने पर क्या आएगा 7, तो तीनों के प्लेसेस पर क्या आ जाएगा 1 1 1। एक का मतलब 1 2 4 में किसको जोड़ें कि 1 आ जाए, तो 1 की जगह पर क्या आ जाएगा 1 और बाकी जगह पे 0 0। अब इनको एक साथ लिख दो उठा के, तो 1 0 0 1 1 0 0 1, दैट इज द करेक्ट आंसर। हो गया। नेक्स्ट, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर सेंट्रल अलाइनमेंट और अ लाइन और टेक्स्ट इन एमएस ऑफिस सॉफ्टवेयर। एमएस ऑफिस में, एमएस वर्ड में मान लीजिए सेंटर अलाइन करने की शॉर्टकट की क्या होगी, कंट्रोल ई, फॉर द सेंट्रल अलाइनमेंट पर्पस लगा दीजिए। कंट्रोल डी किस लिए यूज होता है ये भी बताइए। टू ओपन द फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, कंट्रोल डी। कंट्रोल सी फॉर द कॉपी पर्पस, कंट्रोल जी फॉर गो टू पर्पस, कंट्रोल ए सिलेक्ट ऑल, है ना, सब पता होनी चाहिए आपको। नेक्स्ट, ऑल फॉर्मूला इन एमएस एक्सेल स्टार्ट्स विद। एमएस एक्सेल में सभी फॉर्मूला किससे शुरू होते हैं, फॉर्मूला हो या फंक्शन, इक्वल्स टू से शुरू होंगे। सो द करेक्ट आंसर इज इक्वल्स टू। इंटीग्रेटेड सर्किट वर यूज्ड इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किस पीढ़ी में किया जाएगा, पहले में क्या करेंगे वैक्यूम ट्यूब, सेकंड में ट्रांजिस्टर, थर्ड में इंटीग्रेटेड सर्किट, लगा दीजिए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सर्वर एक्ट एज एन इंटरमीडियरी बिटवीन अ वर्कस्टेशन यूजर एंड द इंटरनेट सो दैट द एंटरप्राइज कैन इंश्योर सिक्योरिटी। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वर वर्कस्टेशन उपयोगकर्ता और इंटरनेट के बीच माध्यम के रूप में कार्य करेगा ताकि उद्यम सुरक्षा सुनिश्चित कर सके। यानी सर्वर को बचाने के लिए हम किसका यूज करेंगे, प्रॉक्सी सर्वर का, ताकि कोई भी उस पर अटैक ना हो पाए। तो इंटरमीडियरी के तौर पर क्या यूज करेंगे, प्रॉक्सी सर्वर। नेक्स्ट, डैश एक्ट एज अटेम्प्टिंग टू एक्वायर इंफॉर्मेशन सच एज यूजर नेम, पासवर्ड एंड क्रेडिट कार्ड डिटेल्स। डैश उपयोगकर्ता नाम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण जैसी जानकारी प्राप्त करने का प्रयास है। फिशिंग अटैक, अगर यूजर नेम, पासवर्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आ गया तो तुरंत आप आंसर क्या लगाएंगे, फिशिंग अटैक। नेक्स्ट, द फर्स्ट पार्ट ऑफ अ कंप्लीट यूआरएल इज द डैश नीडेड टू एक्सेस द वेब रिसोर्स। वेब संसाधन तक पहुंचने के लिए एक पूर्ण यूआरएल का पहला भाग क्या है, प्रोटोकॉल। जब कभी भी हम यूआरएल की बात करते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर की बात करते हैं, एड्रेस ऑफ द ब्राउजर की बात करते हैं, तो उसकी शुरुआत किससे होगी, प्रोटोकॉल, एचटीटीपी से। दैट इज द फर्स्ट पार्ट। प्रोटोकॉल के बाद क्या होगा, सबडोमेन। www is called a subdomain, Google is called a domain, whereas com is called a top level domain। जो com यहां पर गिवन है वो क्या बोलेंगे, टॉप लेवल डोमेन बोलेंगे, कॉमर्शियल पर्पस के लिए, है ना, कॉम का यूज होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इनपुट डिवाइस। इनमें से कौन सी इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है, बताइए। वेबकैम, मॉनिटर, हेडफोन, प्लॉटर या ऑल ऑफ दिस। वेब कैमरा इनपुट है, जी हां, कैमरा हमेशा इनपुट होता है। मॉनिटर आउटपुट है, हेडफोन आउटपुट है, प्लॉटर आउटपुट है। द करेक्ट आंसर इज वेबकैम which is considered as an input device, camera as an input. Next, which of the following is an example of absolute cell reference in Excel 2021 या 2024 या किसी भी वर्जन में बात करें तो एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस में क्या $2 का यूज होगा, जी हां, $8, $9 is the correct answer for absolute cell reference. Next, which type of RAM is normally the fastest? किस प्रकार की रैम आमतौर पर सबसे तेज होती है, वो रैम जिसकी मदद से हम कैश मेमोरी बनाते हैं वो फास्ट होगी। और कैश मेमोरी को बनाने के लिए जो रैम यूज होगी वो कौन सी है, स्टैटिक रैम, लगा दीजिए। द आंसर इज एस रैम। और एस रैम के कंपैरिजन में जो डायनेमिक रैम होती है वो स्लो होती है। डायनेमिक रैम का यूज लैपटॉप में, मोबाइल फोन्स में करते हैं। स्टैटिक रैम का यूज कैशे मेमोरी को डेवलप करने के लिए करते हैं।
और एसडी रैम का यूज क्यों करते हैं? क्लॉक को सिंक करने के लिए, डेट और टाइम पर्पज से। वेरी गुड। द सिस्टम बायोस एंड रोम चिप्स आर कॉल्ड, सिस्टम की बायोस और रोम चिप्स को क्या बोलते हैं? बायोस पूछे या रोम चिप्स बोले, इनको हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर के कॉम्बिनेशन बोलते हैं, तो इसलिए इन्हें हम क्या बोलेंगे? फर्मवेयर बोलेंगे। सिर्फ पूछा जाए कि बायोस क्या है? फर्मवेयर। सिर्फ पूछा जाए रोम क्या है? फर्मवेयर। समझ में आया? वेरी गुड। डैश इज एन एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर साइंस टू प्रोवाइड डेटा अबाउट बायोलॉजिकल सिस्टम। सेंचुरी पूरी होती हुई। डैश जैविक प्रणालियों के बारे में डेटा प्रदान करने के लिए कंप्यूटर विज्ञान का एक अनुप्रयोग है। जहां बायोलॉजी के रिगार्डिंग बायोलॉजिकल डेटा अवेलेबल है, उसे क्या बोलते हैं? बायो इन्फॉर्मेटिक्स। पूछा गया क्वेश्चन। तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स इज एन एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर साइंस टू प्रोवाइड डेटा अबाउट बायोलॉजिकल सिस्टम। नेक्स्ट, अ ब्रिज रिकॉग्नाइजेस डैश लेयर एड्रेस। ब्रिज जो है वो किस परत पर काम करता है? स्विच और ब्रिज। डेटा लिंक लेयर, लेयर 2 पर काम करेगा मैक एड्रेस के साथ। क्या डेटा लिंक लेयर अवेलेबल है? जी हां, लगा दीजिए। अगर हब या रिपीटर दिया होता तो क्या हो जाता? फिजिकल लेयर। डेटा लिंक लेयर पर स्विच और ब्रिज आ जाएगा, नेटवर्क लेयर पे राउटर आ जाएगा, ट्रांसपोर्ट लेयर पर गेटवे आ जाएगा और एप्लीकेशन लेयर पर भी गेटवे आ जाएगा, है ना। ऊपर वाली जितनी भी डिवाइसेस हैं, जितनी भी लेयर हैं, उन सब में गेटवे 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 यूज होता है। यस। नेक्स्ट, विच शॉर्टकट की इज यूज्ड इन गूगल क्रोम टू ओपन द टास्क मैनेजर। गूगल क्रोम में टास्क मैनेजर खोलने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे? हम लोग जानते हैं गूगल क्रोम में टास्क मैनेजर का काम क्या होता है? डिफरेंट एप्लीकेशंस को मेंटेन करना, और इसको ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होगी? शिफ्ट एस्केप। क्लियर है? ये क्वेश्चन उल्टा भी पूछते हैं कि गूगल क्रोम में शिफ्ट एस्केप की का काम क्यों किया जाता है, किस लिए किया जाता है? तो आंसर क्या होगा? टू ओपन दी टास्क मैनेजर, है ना। दोनों तरफ से याद रखिएगा। नेक्स्ट, व्हाट कमांड इज यूज्ड टू परमानेंटली रिमूव अ डेटाबेस टेबल। बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है अगर हमें डेटाबेस टेबल को पूरी तरीके से रिमूव करना, स्वाहा, परमानेंट रिमूव करना है, तो हम क्या करेंगे? ड्रॉप कमांड का यूज करेंगे, और इससे हमारी जो टेबल होगी वो क्या होगी? उसका पूरा स्ट्रक्चर भी हट जाएगा, स्कीमा भी हट जाएगा, और पूरी टेबल भी खाली हो जाएगी। तो दैट इज अ ड्रॉप कमांड यूज्ड टू परमानेंटली रिमूव अ डेटाबेस टेबल। नेक्स्ट, शॉर्टकट की फॉर फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स। अगर क्वेश्चन में सिर्फ फाइंड पूछते कि फाइंड की शॉर्टकट की क्या है, तो कंट्रोल F हो जाता। फाइंड एंड रिप्लेस दोनों की पूछेंगे तो कंट्रोल H हो जाएगा। यानी द करेक्ट आंसर इज कंट्रोल प्लस H टू फाइंड एंड रिप्लेस, है ना। 3 इडियट्स मूवी याद आ गई होगी आपको, इसी का यूज हुआ था। समीर वॉन्ट्स टू चैट विद हिज अंकल। कह रहा है समीर जो है वो अपने अंकल से बात करना चाहता है। कर लो भाई, जो कि अब्रॉड में है। ही वॉन्ट टू सी हिज अंकल, और अंकल को देखना भी चाहता है। एज वेल एज वाइल चैटिंग, चैटिंग के साथ साथ देखना भी चाहता है। ठीक है, कौन सी इनपुट डिवाइस का प्रयोग करेगा? बहुत आसान, स्कैनर का जी नहीं, वेबकैम का यस, कीबोर्ड नहीं, मॉनिटर जी नहीं, माउस जी नहीं, जॉयस्टिक नहीं। तो द इनपुट डिवाइस विच इज यूज्ड हियर इज कॉल्ड वेबकैम, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट वन, टू सी हिज अंकल, है ना। कैमरे की मदद से ही तो देखेगा। द आंसर इज वेबकैम। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज्ड टू एंटर अ न्यू लाइन। एक्सेल में नई लाइन के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज होगी? ऑल्ट प्लस एंटर, क्योंकि सिर्फ एंटर तो काम करेगी नहीं एक्सेल शीट में। तो नई लाइन, अगर एक ही सेल में अगर नई लाइन क्रिएट करनी है, सो व्हाट वी हैव टू यूज इज ऑल्ट प्लस एंटर। नेक्स्ट, विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज नॉट जनरली यूज्ड इन एआई। कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा आमतौर पर एआई का उपयोग नहीं करती, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज नहीं करती? आंसर इज पर्ल।
पाइथन सबसे ज्यादा फेमस, सी प्लस प्लस भी करती है, जावा भी करती है, लिस्प भी करती है, लेकिन पर्ल का इस्तेमाल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करते। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंट्रोल जीरो इन एक्सेल 2021 या 2024? एक्सेल 2021 या 2024 या किसी भी वर्जन में कंट्रोल जीरो का प्रयोग क्यों करते हैं? जीरो का मतलब हाइड द सिलेक्टेड रो होगा या कॉलम होगा, है ना, इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा। तो रोना नहीं है। कंट्रोल 9 होता तो रो हो जाता। कंट्रोल जीरो का मतलब हाइड द सिलेक्टेड कॉलम, ऐसे ही याद कराया था ना। रो यानी रोना नहीं है, नो यानी 9 यानी नो, तो रोना नहीं है, कंट्रोल प्लस 9 हो जाएगा। और कॉलम के केस में अगर इसको मिला दे तो बन जाएगा जीरो, तो कंट्रोल प्लस जीरो टू हाइड द कॉलम। नेक्स्ट, which of the following provide connectionless and unreliable service to send data? connectionless और unreliable, क्या यूडीपी की बात हो रही है? क्योंकि टीसीपी कनेक्शन ओरिएंटेड है और रिलायबल है, यूडीपी कनेक्शन लेस है, तो आंसर क्या हो जाएगा? यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल विच इज कनेक्शनलेस, विच इज अनरिलायबल, जिसपे हम विश्वास नहीं कर सकते, यूडीपी हो गया। नेक्स्ट, which shortcut key is used in MS PowerPoint for presenter view? Shift F5 का यूज हम कब करते हैं? जब हमें करंट स्लाइड को देखना हो, तो यानी Shift F5 तो होगा नहीं। बंद करना हो तो एस्केप का यूज करेंगे, ये भी नहीं होगा। फ्रॉम दी स्टार्टिंग से अगर स्लाइड शो चलानी है तो F5 का यूज करेंगे, ये भी नहीं होगा। बचा ये दो, बिल्कुल सही। अगर प्रेजेंटर व्यू की बात करेंगे तो हमेशा आंसर क्या होगा? Alt प्लस F5 फॉर दी प्रेजेंटर व्यू पर्पस। याद आया? इसका तो यूज होता ही नहीं है ना, तो ये पॉसिबल ही नहीं है आपके पावर पॉइंट में। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल नेम ऑफ MS Excel 2021 या 2024? एक्सेल 2021 या 2024 या किसी भी वर्जन में पूछे, बाय डिफॉल्ट फाइल का नाम क्या होगा? शीट 1, बुक 1, डॉक्यूमेंट 1, एक्सेल 1 या फाइल 1? ये क्वेश्चन सभी में पूछते हैं, MS वर्ड में भी, एक्सेल में भी, पावर पॉइंट में भी, तो तीनों का याद रखें। अगर MS वर्ड की बात करेंगे तो हमेशा आंसर क्या होगा बाय डिफॉल्ट? डॉक्यूमेंट 1। अगर एक्सेल की बात करेंगे तो आंसर क्या होगा? बुक 1। और अगर पावर पॉइंट की बात करेंगे तो आंसर क्या होगा? बाय डिफॉल्ट फाइल का नाम प्रेजेंटेशन 1। तो यहां पर क्या पूछ रहा था? एक्सेल शीट, आंसर हो गया बुक 1, है ना। दिस इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? वेरी गुड। डैश इज अ टाइप ऑफ malware that is often disguised as legitimate software. डैश एक प्रकार का malware है जो अक्सर वैध सॉफ्टवेयर के रूप में प्रचलित है। फिर वही that pretend to be useful but actually not, है ना। legitimate का मतलब जो अपने आप को बड़ा शरीफ दिखा रहा है लेकिन है नहीं, यानी ट्रोजन की बात यहां पर हो रही है। वेरी गुड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ यूटिलिटी? निम्नलिखित में से कौन सा उपयोगिता का एक उदाहरण है? यूटिलिटी का मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर जो आपकी कंप्यूटर की स्पीड या परफॉर्मेंस को इंक्रीज करते हैं, उन्हें यूटिलिटी बोलते हैं। कंपाइलर हो नहीं सकता, ऑपरेटिंग सिस्टम तो बिल्कुल नहीं होगा, ड्राइवर्स तो स्पीड इंक्रीज करने का कोई मतलब ही नहीं है। एंटीवायरस इज द करेक्ट वन। यस, तो नॉर्टन एंटीवायरस है, मैकेफी एंटीवायरस है, कैस्पर स्काई, एवीजी, एवास्ट, अवीरा, नॉट 32, बिट डिफेंडर, ट्रेंड, एफ सिक्योर, है ना, जी डेटा, दीज ऑल आर कॉल्ड योर एंटीवायरस। विच फंक्शन की रिपीट द लास्ट कमांड और एक्शन? कौन सी ऐसी फंक्शन की है जो रिपीट करती है लास्ट कमांड? बताइए। F4, रिपीट द लास्ट एक्शन परफॉर्म। जो लास्ट एक्शन परफॉर्म किया है आपने, जो लिखा है उसको रिपीट करना है, तो क्या करेंगे? F4 का यूज करेंगे। वेरी गुड। नेक्स्ट, विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू फाइंड द IP एड्रेस? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हेन मैक एड्रेस इज नोन, जब कभी भी क्वेश्चन में IP एड्रेस को ढूंढने की बात की जाएगी, आंसर क्या होगा? RARP, रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल,
और जब कभी भी फाइंड द मैक एड्रेस दिया होगा तो आंसर क्या होगा? ARP, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, है ना, याद रखिएगा। अब मैक एड्रेस इज अ डैश कैरेक्टर हेक्साडेसिमल कोड। कह रहा है मैक एड्रेस जो है वो कितने कैरेक्टर का होता है? मैक एड्रेस डेटा लिंक लेयर पर काम करेगा, मैक एड्रेस 48 बिट का होगा, मैक एड्रेस जो 12 कैरेक्टर की लंबाई में होगा, NIC कार्ड के ऊपर लिखा हुआ। सो द करेक्ट आंसर इज 12 कैरेक्टर, जिसमें स्टार्टिंग के 6 कैरेक्टर्स ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताएंगे, OUI ऑर्गेनाइजेशनल यूनिक आइडेंटिफायर, और जो बाकी के 6 कैरेक्टर्स हैं वो NIC कंट्रोलर के बारे में बताएंगे, नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर। नेक्स्ट, विच टोपोलॉजी रिक्वायर्स अ मल्टी पॉइंट कनेक्शन? कौन सी टोपोलॉजी मल्टी पॉइंट कनेक्शन को दर्शाती है? टोपोलॉजी का मतलब फिजिकल और लॉजिकल कनेक्शन ऑफ अ कंप्यूटर ओवर अ नेटवर्क इज कॉल्ड अ टोपोलॉजी। कैसे कंप्यूटर्स को फिजिकली और लॉजिकली कनेक्ट करें, इसी को तो टोपोलॉजी बोलेंगे। और मल्टी पॉइंट कनेक्शन का मतलब एक केबल है, कई सारी नोड्स कनेक्टेड हैं, तो क्या बस टोपोलॉजी होगा? जी हां, वेरी इंपॉर्टेंट वन। नेक्स्ट, द स्पेस लेफ्ट बिटवीन द मार्जिन एंड द स्टार्ट ऑफ अ पैराग्राफ इज कॉल्ड। आपका ये एक पेज है ना, सपोज दिस इज अ पेज, इसमें आप लिखना चाहते हैं तो आपने कुछ जगह छोड़कर यहां से लिखना स्टार्ट किया, तो ये जो आपने जगह छोड़ी इसे क्या बोलेंगे? स्पेसिंग बोलेंगे? नहीं। गटर बोलेंगे? नहीं। इंडेंटेशन बोलेंगे? जी हां। अलाइनमेंट? नहीं। ओरिएंटेशन? नहीं। तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड इंडेंटेशन। द स्पेस जो मार्जिन छोड़ी जा रही है लिखने के लिए, दैट मार्जिन इज कॉल्ड इंडेंटेशन। और अगर प्रिंट करने के लिए मार्जिन जो छोड़ी जा रही है दैट इज कॉल्ड गटर। प्रिंट करने के लिए साइड में जो मार्जिन छोड़ी जाती है व्हाइल बाइंडिंग ऑफ द पेज, बाइंडिंग के दौरान, दैट इज कॉल्ड गटर मार्जिन। बाय डिफॉल्ट योर डॉक्यूमेंट प्रिंट इन डैश मोड। बाय डिफॉल्ट रूप से जो आपका दस्तावेज है वो किस मोड में प्रिंट होगा? बात हो रही है पेज ओरिएंटेशन की। दो तरीके के पेज ओरिएंटेशन होते हैं, एक पोर्ट्रेट और एक लैंडस्केप। जब भी बाय डिफॉल्ट की बात होगी तो आंसर क्या होगा? पोर्ट्रेट। देखिए, ये है आपका पोर्ट्रेट, दिस इज योर पोर्ट्रेट, दिस इज योर लैंडस्केप मोड। ये दोनों क्या होते हैं? पेज ओरिएंटेशन। लेकिन जो बाय डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन होगा वो क्या होगा? पोर्ट्रेट होगा। और ये जो पेज ओरिएंटेशन है ये किस टैब में मिलेगा? तो आंसर है लेआउट। जब आप लेआउट वाले टैब पर क्लिक करेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा दैट इज कॉल्ड पेज ओरिएंटेशन, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। बाय डिफॉल्ट पोर्ट्रेट। नेक्स्ट, यू कैन यूज द डैश व्यू टू मेक ग्लोबल चेंजेस टू योर प्रेजेंटेशन। आप अपनी प्रस्तुति में वैश्विक परिवर्तन करने के लिए किस दृश्य का उपयोग कर सकते हैं? बताइए। ग्लोबल चेंजेस इन द प्रेजेंटेशन, एक में बदले सभी चीज बदल जाए, एक में लोगो बदले तो सभी में लोगो बदल जाए, एक में कलर बदले स्लाइड का सब में बदल जाए, कैसे पॉसिबल है? स्लाइड मास्टर के थ्रू। वेरी गुड, द करेक्ट आंसर इज वाया स्लाइड मास्टर। यस, ग्लोबल चेंजेस। तो आउट ऑफ 120 आपने कितना स्कोर किया मुझे कमेंट करके बताइएगा। और ये रहा आज का क्वेश्चन ऑफ द डे जो आपको कमेंट करके बताना है। क्या है क्वेश्चन नंबर 121? मैक एड्रेस कम्स अंडर विच लेयर इन OSI मॉडल? OSI मॉडल में मैक एड्रेस किस परत पर काम करता है? फिजिकल लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, या आता है बताएंगे नहीं। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? उम्मीद है कि आपको पता है इसका आंसर। इफ यस देन डू कमेंट इन दी कमेंट सेक्शन। कैसा लगा आपको ये सेशन? पसंद आया हो तो एक बार लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही साथ कोर्स की अगर आपको रिक्वायरमेंट है कि आप पढ़ना चाहते हैं बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक, पहले थ्योरी वाइज फिर टॉपिक वाइज MCQs, टॉपिक वाइज टेस्ट के साथ,
तो आप जुड़ सकते हैं अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन से। यहां आपको सब कुछ टॉपिक वाइज देखने को मिलेगा, बेसिक टू एडवांस लेवल, थ्योरी प्लस एमसीक्यू वाइज। यस, तो आप जुड़ सकते हैं एप्लीकेशन से। गूगल प्ले स्टोर पे जाके या iOS स्टोर पे जाके अरोड़ा एजुकेटर सर्च कर लीजिएगा। कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो हमने स्टार्टिंग वाली स्लाइड पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहां आप व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं। यस, तो कैसा लगा आपको ये सेशन? उम्मीद है पसंद आया होगा और एग्जाम में तैयार होंगे फुल आउट ऑफ फुल को स्कोर करने के लिए। कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू वेरी मच गाइस।